नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित अभ्यास 5F। ठीक है, ये आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 है। इसकी पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समाप्त कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग 5F पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7 ये दिए गए हैं और करना इसमें क्या है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है। तीसरे नंबर में लिखा गया है 4x² प्लस का 5x प्लस का 1। सबसे पहली नज़र आपकी कहाँ पर पड़नी चाहिए, दूसरे वाले निशान पर। ठीक है, जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर पीछे वाली संख्या का आगे वाली संख्या में गुणा करेंगे। 4 एकन्नम 4। अब इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 4 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 5 आएगा और 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 आएगा। ऐसी ही संख्या तो यहाँ पर चाहिए कि जोड़ने पर 5 आ जाए। ठीक है, तो 4x² प्लस, इसे लिखेंगे 4 + 1 x + 1। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे तो 4x, x का 1 में गुणा करेंगे तो x + 1। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 4x मिल रहा है। बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस। बताइए इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं कॉमन मिलता है तो एक तो हर जगह पर उपलब्ध होता है। ठीक है, एक कॉमन करेंगे तो बचेगा x + 1। अब जैसे ही आपके ये दोनों नंबर समान आ जाए, एक ही आ जाए, समझ जाइए आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, जबरदस्ती आपको इस तरह से नहीं सिद्ध करना कि दोनों को दोनों आपको सेम आ गए जबरदस्ती करने पर और मान लिया आपका क्वेश्चन सही, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे x + 1, बचेगा यहाँ से 4x + 1। ये हो गया आपका तीसरा नंबर गुणनखंड। ठीक है, चलिए इसके जस्ट बगल में हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है 2x² प्लस का 11x और प्लस का 14। ठीक है, अब जोड़ने पर 11 आना चाहिए, गुणा करने पर 14 दूनी कितना आना चाहिए, 28। अब इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, 7 एकन्नम 7। अब इन्हीं संख्याओं से हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्या बनाना है, जोड़ने पर 11 आना चाहिए, गुणा करने पर 28 आना चाहिए। तो देखिए 7 4, 2 दूनी 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 4 गुणे 7 करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, बन गई संख्या। तो ऐसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x², 11 को हम लिखेंगे 7 + 4, x + 14। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे तो 7x + 4x + 14। दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x + 7। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x + 2 7 14। दोनों से क्या कॉमन मिल जाएगा, मिल जाएगा 2x + 7। बचेगा क्या, x + 2। हो गया आपका गुणनखंड। तो तीसरा और चौथा नंबर तो आपका क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ठीक है, अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। इसके लिए आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। ठीक है, नहीं लेकर बैठे कोई बात नहीं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिट देते हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो देखिए 5वां नंबर क्या लिखा गया है। 5वें नंबर में कहा गया है 2y²
2y² माइनस का 5y और माइनस का 12। ठीक है, घटाने में आना चाहिए 5 और गुणा करने पर 12 दूनी 24। कितना आ गया? 24। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्याही 6 और 3 एकन्नम 3। घटाने में 5 आना चाहिए, गुणा कर दे तो 24 आ जाए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से आप 3 घटाइए, 5 आ गया। 8 गुणे 3 कीजिए, 24 बन गया। इसी प्रकार हमें करना है, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस क्या करेंगे 8 माइनस 3 y माइनस 12। तो यहाँ से आएगा y² y का अंदर गुणा करें तो ये तो हो जाएगा 8y, माइनस भी अंदर होगा तो गुणा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y माइनस 12। दोनों में कॉमन मिल रहा 2 और y, तो यहाँ पर एक y बचेगा और 2 चौको 8। अब यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा 3, तो y माइनस 3 चौको 12। दोनों से क्या मिल रहा है देखिए कॉमन, y माइनस 4 हो जाएगा 2y प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वें का गुणनखंड। अब आगे देखिए 6वां नंबर। 6वें नंबर में क्या लिखा गया है, कहा गया 13k²। तो ये हो जाएगा 13k² प्लस का 37k प्लस का 37k माइनस का 6। ठीक है, घटाने पर आपका 37 आना चाहिए, गुणा करने पर 13 छक 78। कितना? 78 आना चाहिए। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 त्याही 6, 2 नहीं 18। और आपको पता है कि 39 स्वयं से कटने वाला है, तो 39 से 2 अगर घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 37, और 39 गुणे 2 करेंगे तो आपके पास 78 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 13k² प्लस 39 माइनस 2 k माइनस 6। तो ये आएगा 13k² प्लस k का अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 39k माइनस 2k माइनस 6। दोनों से कॉमन मिलेगा 13k, तो यहाँ पर बचेगा केवल k प्लस 13 थी 39। यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, माइनस का केवल 2 कॉमन मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का k माइनस प्लस प्लस 2 त्याही 6। दोनों से कॉमन मिल रहा आपका 3k प्लस 3, बचेगा 13k माइनस 2। तो आपके 6वें क्वेश्चन का भी क्या हो गया, आंसर आ गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया है 40y² और प्लस का y माइनस का 6। घटाने पर देखिए यहाँ पर 1 रहता है, 1 आना चाहिए। गुणा करने पर 6 चौको 24 0। गुणा करने पर आपका 240 आना चाहिए और घटा दे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 0, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। आपस में इनको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से अगर 3 बचे हम 15 घटा देते हैं तो 1 आएगा, और 16 गुणे 15 कर देंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। 40y² प्लस 16 माइनस 15 और y माइनस 6, तो ये हो जाएगा 40y² प्लस y का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16y माइनस 15y माइनस 6। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा, देखिए इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा,
इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा, 8 का जाएगा, 8 का भी देखिए चला जाएगा, तो 8 कॉमन कीजिए, y भी साथ में, तो 8 5 40, 1 y, 8 दूनी 16। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा 3, वो भी माइनस का, तो 3 5 15 y, और ये हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा देखिए, मिल रहा है 5y प्लस 2, बचेगा 8y माइनस 3। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 5वां, 6वां और 7वें नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुए। इसके लिए आगे क्वेश्चन भी इसी तरह के हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उन क्वेश्चनों को भी हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 6 माइनस 9e माइनस 27 ई स्क्वायर का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि जो क्वेश्चन लिखा गया उसको पहले हम सही तरीके से लिखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो देखिए आपको पता है कि सबसे पहले बड़ी घात होनी चाहिए माइनस का 27 ई स्क्वायर, फिर छोटी घात होनी चाहिए 9e, उसके बाद बिना घात वाला प्लस का 6। अब यहाँ से आपको माइनस का 3 कॉमन करना होगा। कितना, माइनस का 3, क्योंकि आपका जो बड़ी घात होती है वो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो 3 9 27 ई स्क्वायर, 3 त्रिक 9e प्लस 3 दूनी 6। देखिए माइनस कॉमन करा तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 नहीं 18। कितना, 2 नहीं 18 आना चाहिए, घटाने में 3 आना चाहिए। इसका गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 2 नहीं 18, 3 त्रिक 9, 3 एक 9 3। देखिए 3 दूनी 6 माइनस 3, 3 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी 6 में से 3 घटा देंगे 3 आ जाएगा, और 6 में 3 गुणा कर देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 3, माइनस का 3, और ये हो जाएगा 9e स्क्वायर प्लस, इसको हम लिखेंगे 6 माइनस 3 e और माइनस का 2। ठीक है, ये आपके पास रहेगा। तो माइनस का 3, ये हो जाएगा 9e स्क्वायर प्लस ई का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6e माइनस 3e माइनस का 2। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा, दोनों से क्या कॉमन है, 3e कॉमन है, तो बचेगा 3 त्रिक 9, 3 बचेगा, e बचेगा, और 3 दूनी 6। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 3e हो जाएगा, और ये प्लस का 2e हो जाएगा। दोनों से कॉमन क्या मिल रहा, देखिए कॉमन मिल रहा है 3e प्लस का 2, और 3e माइनस का 1 आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि इसको उसी तरह का उसी तरह लिखा रहने देंगे। इस माइनस का इसके साथ अगर गुणा करेंगे तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, प्लस वाला बन जाएगा माइनस का। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब 9वां क्वेश्चन हम लोग इसे रोज देखेंगे। तो 9वें क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, तो हमें दिया गया है 1 माइनस टी। क्या दिया गया है, 1 माइनस टी, और उसके बाद माइनस का 6t स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करना है, इसको भी वैसा ही करना है। पहले माइनस 6t स्क्वायर होना चाहिए, माइनस का t और प्लस का 1, माइनस कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 6t स्क्वायर प्लस का t माइनस का 1। घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणा कर दे तो 6 आ जाए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, 6t स्क्वायर, 3 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 3 में अगर 2 का गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा t माइनस का 1। तो यहाँ से आएगा माइनस 6t स्क्वायर,
यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, टी के अंदर गुणा करेंगे तो 3t माइनस 2t माइनस 1, तो माइनस दोनों से कॉमन क्या है, कॉमन है 3t, तो 3 दूनी 6t और ये हो जाएगा प्लस का 1, इन दोनों में माइनस का एक कॉमन है तो ये हो जाएगा 2t प्लस का 1, दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2t प्लस 1, माइनस भी आपका साथ में रहेगा माइनस, और बचता है 3t माइनस का 1। अब यहाँ से एक काम ये कर देना है, 2t प्लस 1 तो रहेगा ही, माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 माइनस 3t, ये आपका गुणनखंड हो गया 9वां नंबर। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि इन्हें हम साफ कर सकें, और उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन एक एक समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो देखिए 10वां नंबर लिखा गया है 2a² प्लस का 7ab माइनस का 15b², घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 15 दूनी 30 आना चाहिए। तो ये भी सिंपल सा है, क्या कर देना है कि अगर आप 10 से 3 घटा दें तो 7 आ जाएगा, और 10 दें 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ab माइनस का 15b², तो ये आएगा 2a² प्लस ab के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10ab माइनस का 3ab और माइनस का 15b², दोनों में कॉमन क्या है, 2a कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा a और 2 पंचे 10 b बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन मिल जाता है, माइनस का 3b मिलेगा कॉमन, तो बचेगा a, माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस का हो जाएगा, 3 बचे 15, एक b बचेगा। दोनों जगह से देखिए क्या मिल रहा है, a प्लस 5b मिल रहा है, तो बचेगा आपके पास 2a माइनस 3b। हो गया आपका गुणनखंड, यही होगा आपका आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 10वां आपका हो गया। 11 नंबर देख लेते हैं इसी समय। तो 11 नंबर में हमें दिया गया है, चलिए 11 नंबर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। तो इसको अब रब कर देते हैं, उम्मीद है कि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर में हमें क्या दिया गया है, दिया गया है 4y² प्लस का 24y और प्लस का 20, जोड़ने पर 24 आ जाए, गुणा करने पर 20 चौको 80 आ जाए। कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 80 और जोड़ दें तो 24 आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर इस प्रकार से तोड़ें 20 और 4, तो 20 चौको 80 और 20 और 4 जोड़ दीजिए 24 आ जाएगा, बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 20 प्लस 4 और y प्लस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 4y² प्लस y के अंदर गुणा करेंगे तो 20y प्लस 4y और ये हो जाएगा प्लस का 20, दोनों में कॉमन मिल रहा है 4 और y, तो एक y बचेगा और 4 पंचे 20, यहाँ से भी 4 केवल कॉमन मिलेगा तो बचेगा y प्लस 4 पंचे 20, दोनों से क्या मिल रहा है, मिल रहा y प्लस 5, बच रहा है 4y प्लस 4। एक काम हम और कर सकते हैं कि यहाँ 4 कॉमन कर ले, ठीक है, तो हो जाएगा y प्लस 5 और y प्लस 4, हो गया गुणनखंड। 12 नंबर देखिए,
तो 12 नंबर सिंपल सा है, ये भी लिखा गया 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 2a माइनस का 4, घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 12 चौको 48 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 48। चलिए इसे गुणनखंड कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकन्नम 3। अब इसमें से ऐसी संख्या बनानी है कि घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 त्याई 6। तो 8 से अगर आप 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और आपस में गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर प्लस क्या करना चाहिए? 8 माइनस 6a माइनस 4। तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर प्लस 4 का एक अंदर गुणा करेंगे तो 8a माइनस 6a माइनस 4। दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 4a रहेगा कॉमन, तो 4 का अंदर गुणा करेंगे, भाग का भाग देंगे तो 4 तेई 12, a बचेगा, 4 दूनी 8। इसमें माइनस का 2 कॉमन मिल रहा, तो 2 तेई 6a प्लस 2 दूनी 4। तो दोनों जगह से हमें कॉमन ये मिल रहा है कि 3a प्लस 2 कॉमन रहेगा, आ जाएगा 4a प्लस 2। हो गया गुणनखंड। ठीक है, तो आपका 11 नंबर और 12 नंबर सॉल्व हुआ। इसके आगे के 4 क्वेश्चन बचते हैं जो जिन्हें हमें गुणनखंड करना है। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें कहा गया वही करना, गुणनखंड करना है। 13, 14, 15 और 16 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि चलिए इसे लिख लेते हैं। 21 कौन सा है? 13 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें कहा गया कि 21 के की घाते 3 प्लस 15 के स्क्वायर और माइनस का 6 के। तो हमें यहाँ से 3 के कॉमन कर लेना है। देखिए 3 सते 21 के स्क्वायर हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 के बचेगा, 3 दूनी 6। अब इसका करेंगे गुणनखंड। ठीक है, इसमें चाहे तो हम बड़ा वाला कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 3k। घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 7 दूनी 14 आना चाहिए। ऐसी संख्या कोई है? बिल्कुल कोई ना कोई होगी। घटाने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर 14 आ जाए, तो 7 में से 2 घटा दीजिए, बन जाएगा 7k स्क्वायर प्लस 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो k माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3k 7k स्क्वायर प्लस k का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7k माइनस 2k माइनस का 2, तो हो जाएगा 3k। दोनों से कॉमन क्या मिल रहा पहले ये बताइए। 7k कॉमन मिल रहा, तो बचेगा k प्लस 1। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा? माइनस का 2, तो बचेगा k प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3k। दोनों जगह से हमें मिला है k प्लस 1 कॉमन, और बच कितना जा रहा है? 7k माइनस 2। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व। चलिए 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर में कहा गया है 6x की पावर 5 माइनस 22x की घाते 3 और माइनस का 8x ये दिया गया है। यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं? 2x कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3x की घाते 4 माइनस 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, x स्क्वायर बचेगा, 2 चौको 8 बचेगा। ठीक है, घटाने पर 11 आना चाहिए और गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12।
तो ऐसी संख्या कौन सी है, सिंपल सा है। तो देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा कोष्टक बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस, अगर 12 से अगर 1 आप घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, और 12 का 1 में गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 1 घटाएंगे तो 11 आ गया। तो हो जाएगा x² माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 2x। तो 3x⁴ माइनस माइनस अंदर गुणा करेंगे, x² के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x² माइनस का 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2x, दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 3x² कॉमन मिल रहा, तो यहाँ पर बचेगा x², x² क्या गया 3 चौको 12, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा तो प्लस का 1 मिलेगा, x² माइनस 4। तो ये आ जाएगा 2x, दोनों जगह से कॉमन है, x² माइनस 4 बचेगा 3x² प्लस का 1, ठीक है। अभी एक यहाँ पर और फार्मूला खुल सकता है, कौन सा, 2x इसको लिखेंगे x² माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 3x प्लस 1, जिससे यहाँ पर आएगा 2x a² माइनस b²। इसका फार्मूला यहाँ पर लिखते रहते हैं, a² माइनस b² का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b, ठीक है। तो एक में हो जाएगा a प्लस b और एक में हो जाएगा a माइनस b, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद 16, 15 और 16 नंबर देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा या तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उम्मीद है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठते होंगे, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिए कि पेन कॉपी के सहारे ही क्लास को ले, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रीनशॉट आप लेते जाते हैं, वो आपके मोबाइल में पड़ी रहती है, कभी देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, ठीक है। चलिए 15 नंबर हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 15 नंबर में माइनस का 21 z⁴ और माइनस 12 z² प्लस, और ये हो जाएगा 6 z⁴ एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, क्या 6 z⁴ है, वैसे ये हाँ ठीक है, राइट है, ठीक है, क्वेश्चन आपका राइट है। तो चलिए सबसे पहले आपको पता है कि सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी घात के लिए थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, या चलिए पहले आप सबसे बड़ी घात लिखिए। सबसे बड़ी घात यहाँ पर आपको दिख रही है, क्या है 6z⁴, फिर इसके बाद इससे छोटी घात 21 z⁴ और माइनस 12 z²। अब यहाँ से आपको मिल रहा है कॉमन 3 z² मिल रहा है, देख लीजिए 3 का ही भाग चला जाएगा, z² भी आपके पास कम से कम है, तो 3 दूनी 6 z⁴ कितनी मिलेगी, 2 निकाल लेंगे 4 बचेगा, और 3 × 21 z² माइनस 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 3 z², घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 4 दूनी 8, सिंपल सा बन जाएगा, क्या है 2z⁴ माइनस 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 8 × 9 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा z² माइनस 4, तो हो जाएगा 3z², यहाँ पर आ जाएगा 2z⁴ माइनस अंदर जाएगा तो 8z² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस z² माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 3z²। दोनों से कॉमन आपको क्या मिल रहा है, 2z² कॉमन मिल रहा है, तो ये बचेगा z², और ये 2 चौको 8, केवल 4 बचेगा। यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा तो प्लस का 1 कॉमन मिलेगा,
जेड स्क्वायर माइनस 4, दोनों जगह से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। क्या कॉमन मिल रहा है? जेड स्क्वायर माइनस 4, तो 2z स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम खोल सकते हैं, 3z स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस का 1। अभी इसका हमने फार्मूला लिखा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फार्मूला? पहले कोष्टक में हो जाता है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी और 2z स्क्वायर प्लस का 1। ये हो जाएगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में हमें दिया गया है कि माइनस का 12b की पावर 5 और माइनस 6b, माइनस b की पावर 6 और प्लस का b। ठीक है, आपको पता है कि पहले बड़ी घात वाला होना चाहिए, तो पहले बड़ी घात लिखेंगे। माइनस b की पावर 6 माइनस 12b की पावर 5 प्लस b, यहाँ से माइनस का b हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा b की पावर 5 और यहाँ पर बचेगा माइनस कॉमन करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 12b की पावर 4 प्लस का 1। जोड़ने पर 12 आना चाहिए और गुणा करने पर आपके पास क्या प्राप्त होना चाहिए? सॉरी, यहाँ पर जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो प्लस के बन गए, लेकिन ये तो आपका माइनस का ही होगा। ठीक है, घटाने पर 12 आ जाए और गुणा करने पर 1 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है क्या? और हमने कहीं में मिस्टेक तो नहीं की? एक बार इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन आपका गलत है या सही है। हाँ, क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, b की पावर 6 नहीं है, b की पावर 3 है। यहाँ पर आपका b की पावर क्या है? 3 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर गलत हो रहा था। ठीक है, b की पावर 3 है। कहाँ पर? ये वाला, इसको मिट देते हैं। b की पावर दिया गया है 3। अब यहाँ से हम माइनस का b केवल कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 12b की पावर 4 माइनस कॉमन किए हैं प्लस हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो माइनस b, इसे हम क्या करें? घटाने पर यहाँ पर देखिए कोई संख्या नहीं, एक है, ठीक, एक रहती है, एक आ जाए, गुणा करने पर 12 का नम 12, तो ये बनेगा क्या? 12b की पावर 4 प्लस 4 में से अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा, 4 का आपस में गुणा कर दें 3 में तो वो 12 हो जाएगा। बन गई संख्या। तो माइनस b 12b की पावर 4 प्लस b स्क्वायर के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस का 1। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 4b स्क्वायर कॉमन है, तो 4 तेई 12, 3 बचेगा, b स्क्वायर बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो 3b स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा। दोनों जगह से देखिए क्या कॉमन है? दोनों जगह से कॉमन है 3b स्क्वायर प्लस का 1 और बचेगा 4b स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, और एक काम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि माइनस b 3b स्क्वायर प्लस 1, इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे, किसमें? 2b का होल स्क्वायर और 1 का भी हम कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बना? माइनस b और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ पर बन रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक कोष्टक में हो जाएगा a प्लस b, एक कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b। ये होगा आपका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये गुणनखंड अब पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं और पूरी तरह से आपको समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर
16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें कहा गया कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² + 17x + 6 वर्ग मीटर है। ठीक है, उसकी एक भुजा x + 3 है, तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक पार्क है जो किस प्रकार का, आयत के आकार का है। ठीक है, इस प्रकार का है, जिसमें कहा गया इसका जो एरिया है, जो इसका क्षेत्रफल है, वो है 5x² प्लस का 17x प्लस का 6। ठीक है, लेकिन उसमें कहा गया उसकी एक भुजा x + 3 है। तो कोई भी हम भुजा मान सकते हैं, ये लंबाई हो जाएगी, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। तो इसमें से कोई भी भुजा हो सकती है। चलिए हम लंबाई मान लेते हैं कि x + 3 है, तो चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयताकार लिख देंगे, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो आयत का जो पार्क का क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है कि 5x² प्लस का 17x प्लस का 6 ये है। लंबाई हमें दिया गया है x + 3 है और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम इसको दो प्रकार से, चलिए यहाँ गुणे से भाग में चला आएगा। ठीक है, ये गुणे से आपका भाग में चला आएगा, तो कितना आ जाएगा, 5x² प्लस 17x प्लस 6 बटे में हो जाएगा x + 3 बराबर में रहेगा आपका चौड़ाई। यही हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, दूसरा आप इस x + 3 का इसमें भाग दे दीजिए। किस प्रकार से करना चाहेंगे आप, अपनी तरफ से इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने पर इस प्रकार के गुणनखंड बनेगा, वो कटेगा, जो बचेगा वो चौड़ाई हो जाएगा। और हम आपको बता देते हैं भाग विधि। ठीक है, चलिए तो हम भाग विधि कैसे करेंगे। x + 3 का भाग देंगे 5x² प्लस का 17x और प्लस के 6 में। ठीक है, तो x का भाग देंगे 5x² में, तो x से एक x कट जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, 5x² में x से भाग देंगे, एक x कटेगा, इतना बचेगा 5x। जो बचेगा उतना ही बार हमें भाग ले जाना होता है, उतनी बार भाग जाता ही है। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x², 5 × 15 प्लस का 15x, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, निशान बदल के काट देंगे। 17 में से 15 जाएंगे तो आ जाएगा 2x और प्लस का 6। अब देखिए 2x में x का भाग देंगे, x से x कटेगा, 2 बचेगा, तो प्लस का 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x और 2 × 6, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, दोनों कट गए। तो हमें भाग देने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें भाग देने पर प्राप्त हो जाता है 5x + 2 बराबर में क्या है, चौड़ाई। इसका मतलब ये है कि हमारी दूसरी भुजा जो चौड़ाई है वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, 5x + 2 मीटर। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है 18 नंबर, उस क्वेश्चन को भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें कहा गया कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² - 36x + 81 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x = 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा।
तो देखिए वर्ग आपको पता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का होल स्क्वायर, जिसमें हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 4x² माइनस का 36x प्लस का 81 बराबर भुजा का होल स्क्वायर। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है। जोड़ने पर 36 आना चाहिए, गुणा करने पर 81 गुणे 4 कीजिए, 81 गुणे 4 करेंगे तो 4 एकन्नम 4 और 4 अठे 32। इसका करेंगे गुणनखंड। तो देखिए 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। जोड़ने पर 36 आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, ठीक है। 12, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 और 12 देखिए जोड़ते हैं, 27 और 12 जोड़ेंगे तो 9, ये 3 39 आ रहा है, यहाँ पर 36 आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो अगर इनका हम गुणा करें, किसका, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, कितना, 9 दूनी 18 और 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 बन गया। 18 और 18 जोड़ेंगे 36 आएगा, 18 गुणा 18 करेंगे 324 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 18 प्लस 18 x प्लस 81 बराबर भुजा का होल स्क्वायर। अब उसके बाद x का हम अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस, ये हो जाएगा 18x माइनस का माइनस प्लस माइनस 18x प्लस का 81 बराबर भुजा की पावर 2। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा, 2x कॉमन मिल रहा, तो 2 दूनी 4x माइनस 2 नहीं 18, यहाँ पर भी माइनस का 2 कॉमन मिलेगा, कितना, सॉरी 9 कॉमन मिलेगा, केवल 9 कॉमन मिलेगा माइनस को भी। तो 9 दूनी 18x, ये माइनस का हो जाएगा, 9 9 81 बराबर भुजा का होल स्क्वायर। दोनों से क्या कॉमन मिल रहा, देखिए मिल रहा 2x माइनस 9 और ये हो जाएगा 2x माइनस 9 बराबर में भुजा का होल स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, जो स्क्वायर बराबर में है इसको हम लिख दें भुजा का होल स्क्वायर बराबर, देखिए सेम सेम है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। घात से घात आप काट सकते हैं, या तो इसको हटाइए अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो भुजा प्राप्त हुई वो है 2x माइनस 9, वो भी किस में, मीटर में। तो हमें एक बात और दी गई है, क्या दी गई है, x की वैल्यू दे दी गई है 5, ठीक है। तो चलिए भुजा पहले हम ज्ञात करेंगे कि वर्ग की भुजा कहाँ है, तो लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर, तो भुजा बराबर हमें कितना आया, 2x माइनस 9, 2x माइनस 9, तो 2 गुणे 5 माइनस 9, 5 दूनी 10 माइनस 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, तो भुजा हमें क्या प्राप्त हो गई, 1, वो भी किस में दिया गया, देखिए मीटर में है, तो 1 मीटर हो गया भुजा, ठीक है। क्षेत्रफल भी पूछा है, देखिए क्षेत्रफल वो भी कब, जब x बराबर 5 रखना हो, ठीक है। तो चलिए क्षेत्रफल भी हम हल कर देते हैं। क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए रखेंगे
4, x की जगह पर रखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 36 गुणे 5 और प्लस का 81। तो 4 गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। 5 छके 30 के 0 हासिल, 3 5 3 15, 3 18 और प्लस का 81। ठीक है, 81 है ये। 25 चौको 100 और माइनस 80 प्लस में 81। तो देखिए ये प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे तो 181 माइनस 180 घटाएंगे तो जो आपका क्षेत्रफल है वो आपका आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, तो देखिए कितने सिंपल सा क्वेश्चन था और आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी क्लास आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका ही फायदा होगा कि जब कभी भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस समाप्त करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।